ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 21/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। बाबा कहते कि यही है ऊंची मंजिल, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो ये है भक्ति मार्ग की महिमा। तो बाबा कहते ये है भक्ति मार्ग की महिमा, ये है रॉन्ग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं अब इस समय हम बरोबर चैतन्य देलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वह है जड़ देलवाड़ा मंदिर और ये है चैतन्य देलवाड़ा। ये भी वंडर है ना। बाबा कहते कि ये भी वंडर है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे। बाबा कहते जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो, परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी ही हैं। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। बाबा कहते इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और ये भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव और आदि देवी और बच्चे बैठे। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं और नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियाँ भी होंगे ना। बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा है तो गोप गोपियाँ भी जरूर होंगे, है ना। वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर के गए। वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं, उन्हों के फिर चित्र बने हुए। जो पास्ट होकर गए हैं उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं। उनकी पोजीशन और उनकी बायोग्राफी का तो पता है नहीं।
ऑक्यूपेशन नहीं लिखें तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। अगर ऑक्यूपेशन ना लिखें तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। मालूम पड़ता है कि फलाने ने ये कर्तव्य किया है। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते और ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। और बाबा कहते इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूजते। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूजते हैं। ऊंचते हैं ऊंच भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसी को भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। बाबा कहते कि किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भी भूलना है। बाबा कहते किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भी भूलना है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। बाप ने जो समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। बाबा कहते कि महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने।
महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। और आज की मुरली का स्लोगन है, समय की सूचना है समान बनो और संपन्न बनो। समय की सूचना है समान बनो और संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।